दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त लीगल देवी। तो आज हम जानेंगे बीएनएस के बारे में। बीएनएस का चैप्टर अपराध। अपराध होता क्या है, तो हम अपराध को जानने की कोशिश करते हैं। अपराध वह कार्य या लोग है जो कानून या विधि द्वारा निषिद्ध है या विधि द्वारा दंडनीय है, उसे हम अपराध कहते हैं। इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो अपराध वह है जो समाज के विरुद्ध किए गए कार्य, जिससे समाज को कोई नुकसान या क्षति होती है, उसे ही हम अपराध कहते हैं और उसे विधि में दंडनीय बताया गया हो। अपराध के 4 चरण होते हैं। अपराध के 4 चरण होते हैं। इसके आवश्यक तथ्य हैं: विधि द्वारा निषिद्ध कार्य, विधि द्वारा निषिद्ध कार्य, और दूसरा है दुराचार, तीसरा है विधि द्वारा दंडनीय, जो विधि द्वारा दंडनीय कृत है, और चौथा है क्षति या हानि, क्षति या हानि। अब विधि द्वारा निषिद्ध कार्य वह है, इसमें कई कार्य आते हैं। कई कार्य या लोग होना जिसे कानून में न करने के लिए कहा गया है। विधि द्वारा निषिद्ध कार्य वह है जिसे कानून में न करने के लिए कहा गया हो। उदाहरण के लिए चोरी करना, ये अपना हो गया एक कार्य, और बच्चों को भोजन ना देना, ये है लोक। चोरी करना और बच्चों को भोजन ना देना। दूसरा है दुराचार। दुराचार लैटिन सूत्र एक्टो नॉन फैक्ट रिम्स निसी मेंस सेट रिया पर आधारित है, जिसका आशय है कि दुश्मन ने अपने अंदर कोई ऐसा भ्रम पालते हैं जिससे सामने वाले को कोई नुकसान हो या क्षति हो, उसे ही हम दुराचार कहते हैं। अब तीसरा आता है अपना दंडनीय, विधि द्वारा दंडनीय। ऐसा कार्य या लोग जो विधि द्वारा दंडनीय घोषित किया गया हो। ऐसा कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय घोषित किया गया हो, जो विधि कहती हो ये नहीं करना चाहिए, उसे ही हम विधि द्वारा दंडनीय आवश्यक तथ्य है। और चौथा आता है क्षति या हानि। अगर किसी को अपने अपराध, किसी भी सामने वाले व्यक्ति को कोई क्षति हुई है, उसे ही हम क्षति कहते हैं। इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 क्लॉज 4 में बताया गया है, तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 44 में इसे बताया गया है। यह क्षति शारीरिक क्षति भी हो सकती है, संपत्ति क्षति भी हो सकती है, या किसी भी तरीके की क्षति हो सकती है। अब आते हैं अपराध के प्रकार। अपराध किस प्रकार होता है। सबसे पहला होता है आशय। आशय का मतलब होता है जानबूझकर सोच समझकर कार्य करना। जैसे ए ने बी को मारने के उद्देश्य से चाकू मारा, यहाँ उसका आशय था उसको मारना, तो यहाँ हुई हत्या। ए ने बी को मारने के उद्देश्य से चाकू मारा, यहाँ हत्या का आशय है। दूसरा होता है ज्ञान। तो ज्ञान होता है जब व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि उसके कार्य से अपराध होगा। जब व्यक्ति को एक ज्ञान होता है कि उसके कार्य से उसे अपराध होगा, भले ही उसका उद्देश्य ना हो। उदाहरण के लिए भीड़ में बम फेंकना। अगर भीड़ में बम फेंकेंगे तो वो तो अपराध तो हो ही जाए, क्योंकि उसमें लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। तीसरा होता है लापरवाही। लापरवाही होता है जब व्यक्ति उचित सावधानी ना बरते, जबकि उसे बरतनी चाहिए थी। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर द्वारा बिना जांच के दवाई देना। ये हो गए अपने अपराध के तथ्य प्रकार। और अपराध के चरण। अपराध किन किन चरणों में होता है, तो अपराध के होते हैं टोटल 4 चरण। सबसे पहला चरण होता है आपराधिक आशय, इसका होता है दुराशय। दूसरा होता है तैयारी, प्रिपरेशन। तीसरा होता है प्रयास, अटेम्प्ट। चौथा होता है
कार्य या लोग। आपराधिक आश्रय का मतलब होता है आपराधिक आश्रय से तात्पर्य व्यक्ति की मानसिक अवस्था से है जिसमें वह किसी निषिद्ध कार्य को कहने या अवैध परिणाम उत्पन्न करने का निश्चय करता है। मेंस रिया की मैगजीन के अनुसार कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं बनता जब तक कि उसके साथ आपराधिक मनोभाव ना हो। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उसके सबसे पहले उसका ख्याल आता है मन में, तो उसे ही अपन अपराध का आशय बोलते हैं। अब दूसरा आता है तैयारी, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन होती है अगर उस व्यक्ति के मन में दुराशा की भावना उत्पन्न हुई किसी सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, तो इसके बाद होती है तैयारी। तैयारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना एक दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 182 में इसकी व्याख्या की गई है। जैसे डकैती की तैयारी करना, डकैती की तैयारी करना, मानव तस्करी की तैयारी करना, ये भी अपराध है। जब सामने वाले व्यक्ति ने प्रिपरेशन कर ली हो, उसका पहले आशय हो गया, उसके बाद वो प्रिपरेशन कहता है अपराध करने के लिए। इसके बाद कहता है अटेम्प्ट, प्रयास करता है, और प्रयास करने के बाद वो करता है अपराध, जिसे अपन कार्य बोलते हैं। कार्य होगा तो अपराध हो गया, तो उसे ही हम अपराध कहते हैं। ये अपराध के चरण होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। कोई अपना दोस्त है, हम लोग दोनों लोग लॉ कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।